चैप्टर नंबर सेकेंड, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, पार्ट सेकेंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। आपको कुछ म्यूजिशियंस की पिक्चर्स दे रखी हैं और आपसे पूछा गया है कि डू यू नो दीज पीपल, क्या आप इन लोगों को जानते हैं। जब भी आप शहनाई की बात करते हैं तो पहली चीज़ शायद जो आपके दिमाग में आती है वो होती है वेडिंग, शादी, या कोई वैसा शायद ऐसा ही कोई सिमिलर ओकेजन या कोई फंक्शन। और अगली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो आती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई मास्टर। शहनाई के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे तो उन्हें शहनाई मास्टर कह के बुलाया जाता है। अब चैप्टर पर आते हैं। एम्परर औरंगज़ेब थे, जो राजा औरंगज़ेब थे, उन्होंने बैन कर दिया एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को जिसका नाम था पुंगी, अपने रॉयल रेजिडेंस मतलब अपने राजमहल में, क्योंकि उसकी श्रिल और अनप्लेजेंट साउंड थी। जो पुंगी की आवाज़ थी बड़ी ही श्रिल थी और बहुत ही अनप्लेजेंट थी। पुंगी नॉइस मेकर्स, शोर मचाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में माना जाता था। और किसी ने शायद ही सोचा होगा कि कोई इसको एक दिन क्या कर देगा, रिवाइव कर देगा। रिवाइव मतलब इसको एक नया रूप दे देगा। एक बाबर था। बाबर कौन होता है? बाबर होता है नाई, जो बाल काटता है। फैमिली और प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। एक बाबर था जो कि म्यूजिशियंस की फैमिली से आता था और वो रॉयल पैलेस, राजा के महल तक जा पाता था। रीडिड का मीनिंग पर फिर देख लीजिए। जैसे जो बांसुरी जैसे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें रीडिड इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जो फ्रूट जैसे होते हैं बांसुरी जैसे होते हैं। अब वो जो नाई है वो राजा के दरबार में जाता था। अब उसने डिसाइड करा कि मैं पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करूँगा, उसके म्यूज़िक साउंड को इम्प्रूव करूँगा। उसने क्या करा, एक हॉलो खोखला एक तना लिया जो कि ज़्यादा लंबा था, लॉन्गर था, ब्रॉडर मतलब चौड़ा था पुंगी से। उसमें 7 होल्स बनाए और उसे बजाया बंद करके खोल कर। तो उसमें कैसी आवाज़ आई, सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड आया। सॉफ्ट मीन्स मीठा मीठा सा, मेलोडियस बहुत ही सुनने में अच्छा हो। श्रिल और अनप्लेजेंट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सॉफ्ट और मेलोडियस आवाज़ सुनाई दी। अब उसने इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी राजा के सामने बजाया तो हर कोई इम्प्रेस हो गया। वो इंस्ट्रूमेंट पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट था और उसको एक नया नाम दिया गया शहनाई। ऐसा माना जाता है वो शाह के चैम्बर में, राजा के चैम्बर में बजाई गई नाई के द्वारा, बाबर के द्वारा, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, शहनाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको शहनाई क्यों बोलते हैं। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड, उसे बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता था। ऑस्पिशियस मीन्स बड़ा ही पवित्र माना जाता था, शुभ माना जाता था। और आज भी टेम्पल्स में एक इंडिस्पेंसिबल, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो पार्ट माना जाता है शहनाई को। नॉर्थ इंडियन शादियों में भी इसकी शहनाई इंडिस्पेंसिबल है। शहनाई नौबत का पार्ट भी थी। जब ट्रेडिशनल अंसॉम्बल क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स एक ग्रुप होता है जो कि रॉयल राजा के दरबारों में होते ही होते थे, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट था शहनाई। आज भी वो टेम्पल्स में और वेडिंग में यूज़ की जाती है। और शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक लाने का क्रेडिट, श्रेय किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। जब वो 5 साल के थे तो वो गिल्ली डंडा खेलते थे। दमराव बिहार एक जगह है और वो रेगुलरली बिहारी जी टेम्पल में जाते थे। वहाँ पे क्या गाते थे, चैत एक गाने होते हैं भोजपुरी में, वो गाते थे मंदिर में। और उन्हें राजा खुश होकर 1.25 किलो का लड्डू इनाम में देते थे, वहाँ के महाराजा। और 80 ईयर्स पहले ऐसा होता था। और आज वही व्यक्ति को भारत का सबसे बड़ा अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का कौन सा है, भारत रत्न, उससे सम्मानित किया गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। 21 मार्च 1916 को उनका जन्म हुआ था। म्यूजिशियंस की फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उनके ग्रैंडफादर का नाम रसूल बख्श खान था और वो शहनाई नवाज थे, भोजपुर किंग के राजा में। वेल नोन का मतलब होता है फेमस। उनके फादर का नाम था पैगंबर बख्श। और जो उनके पैटर्नल एंसेस्टर थे, पैटर्नल मतलब जो पिता की फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंसेस्टर मीन्स जो पूर्वज थे, वो सब बड़े बड़े शहनाई प्लेयर्स थे, यानी कि उनकी फैमिली में बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस थे। जब वो छोटे लड़के थे तो उन्होंने म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ में चुन लिया। जब वो एट द एज ऑफ 3, जब उनकी मम्मी उन्हें मामा मैटरनल अंकल हाउस में मामा के घर ले जाती थी, तो बिस्मिल्लाह खान बड़े ही फैसिनेट होते थे, अट्रैक्ट होते थे जब वो अपने अंकल को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखते थे। उन्होंने उनको उनके साथ जाना शुरू कर दिया, उन्हें एक्कम्पनी करना शुरू कर दिया। अपने अंकल अली बख्श के साथ कहाँ जाते थे, विष्णु मंदिर जाते थे, विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस जाते थे। और जो बख्श थे वहाँ पर वो शहनाई बजाने का काम करते थे, एम्प्लॉयड थे वो वहाँ पर। अली बख्श क्या करते थे, शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान बैठे कैप्टिवेटेड होता है, बड़ा ही इंटरेस्ट से मंत्रमुग्ध होकर उन्हें घंटों तक देखते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स, फिर उन्होंने उसे सीखना शुरू कर दिया, इस इंस्ट्रूमेंट में लेसन्स लेने शुरू कर दिए, उन्होंने शिक्षा लेनी स्टार्ट कर दी। एंड फॉर द ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला माया एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स। और आने वाले सालों में
बालाजी का मंदिर, मंगल माया का मंदिर और गंगा नदी का किनारा इस यंग अप्रेंटिस किसको बोला गया है? बिस्मिल्लाह खान को। यंग अप्रेंटिस जो नया नया कोई काम सीखता है। उनके फेवरेट हॉन्ट्स हो गए, फेवरेट प्लेसेस हो गए जहाँ पे सॉलिट्यूड मीन्स, सॉलिट्यूड का मतलब होता है बिल्कुल एकांत में, जहाँ पे कोई शोर ना हो, कोई नॉइस ना हो, बिल्कुल सॉलिट्यूड पे वो प्रैक्टिस करते थे। कौन? बिस्मिल्लाह खान। सॉलिट्यूड ये वर्ड आपको सीखना है। सॉलिट्यूड मीन्स बिल्कुल शांत, पीसफुली वो अकेले, अलोन he used to practice. The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. गंगा नदी का बहता हुआ पानी उन्हें इंस्पायर करता था। इम्प्रोवाइज मीन्स नए नए इन्वेंशंस करने के लिए, नए नए रागों को इन्वेंट करने के लिए, खोज करने के लिए, जो पहले माने जाते थे बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई की शहनाई में तो इस राग को कोई बजा ही नहीं सकता। बियॉन्ड मीन्स उसके परे है, कोई सोच ही नहीं सकता उसको बजाने की। उस नए नए राग्स को किसने इन्वेंट करा? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इन्वेंट करा। एट द एज ऑफ 14 14 साल की एज में बिस्मिल्लाह खान कंपनी साथ में जाते थे अपने अंकल के, इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जाते थे। और एट द एंड ऑफ द रिसाइटल मीन्स उनके बजाने के बाद, शनाई बजाने के बाद, उस्ताद फयाज़ खान थे, उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और बोले तुम मेहनत करो, तुम कामयाब होगे। और ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 में बिस्मिल्लाह खान को अपना पहला ब्रेक मिला और रेडियो पर सबसे पहले ज़्यादा सुने जाने वाले वो शहनाई प्लेयर बने। और इंडिया को जब 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम मिली तो सबसे पहले देश को बधाई दी किसने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने राग काफ़ी में, रेड फोर्ट से, लाल किले से। और उनके ऑडियंस में कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने बाद में अपनी फेमस स्पीच दी थी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। जवाहरलाल नेहरू की फेमस स्पीच का ये नाम दे रखा है, जो 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से दी थी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, बड़ी ही यादगार परफॉर्मेंस दे रखी है इंडिया में भी और बाहर भी, अब्रॉड मीन्स बाहर भी। और पहली ट्रिप उनकी अफगानिस्तान में थी, जहाँ के जो किंग थे ज़ाहिर शाह, उन्होंने वो टेकन इन, वो इतने अट्रैक्ट हो गए थे, इतने चार्म्ड हो गए थे टेकन इन इसकी परफॉर्मेंस से बिस्मिल्लाह खान की, उन्होंने उसे गिफ्ट करा पर्शियन कारपेट्स और सोवनर्स। ये सोवनर होता है निशानी, कोई चीज़ जो वहाँ की पर्सन की निशानी होती है, बहुत सारी निशानियाँ दी उन्होंने। और किंग ऑफ अफगानिस्तान ही अकेले नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान की म्यूज़िक से फैसिनेट होते, फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो इतने इम्प्रेस हुए बिस्मिल्लाह खान की शहनाई से कि उन्होंने एक फ़िल्म का नाम ही रख दिया उस म्यूज़िशियन के, इस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर, क्या नाम था फिल्म का? गूंज उठी शहनाई। और फिल्म बहुत ही हिट हुई। और बिस्मिल्लाह खान की कंपोजिशन, एक सॉन्ग था दिल का खिलौना है टूट गया, वो बहुत ही नेशन वाइड चार्ट बस्टर हुआ, बहुत बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकर हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, सेलुलॉइड मीन्स फिल्म की दुनिया में इतनी सक्सेस मिलने के बावजूद भी जो बिस्मिल्लाह खान थे, उन्होंने फिल्म वेंचर्स को, अपनी जो फिल्म की प्रोजेक्ट्स थे उन्हें 2 ही प्रोजेक्ट करे, एक तो गुंजुटी शनाई और एक विक्रम श्रीनिवासम, कन्नड़ फिल्म थी सानादी अपना। उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया क्योंकि उन्हें फिल्म लाइन में जो आर्टिफिशियलिटी थी वो उनको अच्छी नहीं लगती थी। आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर था जो फिल्म वर्ल्ड का, वो उन्हें पसंद नहीं था। आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर फिल्म वर्ल्ड का उन्हें पसंद नहीं था। आर्टिफिशियलिटी मतलब क्या होता है? बनावटीपन। अब जो अवार्ड्स थे वो थिक एंड फास्ट आए, बहुत अवार्ड्स उनकी लाइफ में आए, अवार्ड्स, रिकग्निशंस, पहचान मिली। बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बन गए जिनको इनवाइट किया गया लिंकन सेंटर हॉल में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द केन्स, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, केन्स आर्ट फेस्टिवल, ओसाका ट्रेड फेयर, ये नाम है फेस्टिवल्स के, उनमें पार्टिसिपेट किया। और ही बिकेम इतने फेमस हो गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम भी रखा गया उनके नाम के बाद, ताहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम भी रखा गया। नेशनल अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब उनको कन्फर्ड किए गए। इनाम देने के लिए वर्ड होता है इंग्लिश में कन्फर्ड, गिवन। अवार्ड देने के लिए वर्ड होता है कन्फर्ड ऑन, बोलेंगे आप जब भी आप बोलेंगे, उनको इनाम दिया गया। 2001 में इस बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया गया। क्या है? भारत रत्न। कोवेटेड अवार्ड, ये ऐसा अवार्ड है जिसे हर कोई लेना चाहता है। उनकी चेस्ट पर वो जो सिविलियन अवार्ड लगा हुआ है और उनकी आंखों में जो हैप्पीनेस है वो बहुत ज़्यादा रेयर है। बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए क्योंकि हिंदुस्तान का ये रिजिस ट्रेडिशन है और द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। पश्चिम देश भी हमारा म्यूज़िक सीख रहे हैं। अब वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करे, लेकिन खान साहब ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, बिस्मिल्लाह खान को फॉन्डली प्यार से क्या बोलते हैं? खान साहब। उनको बनारस का रहने का शौक़ था, पूरी दुनिया में घुमा, लेकिन बनारस और डुमराव यही उनके दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे उनके लिए, उनको यही जगह पसंद आती थी।
दे रिमेन फॉर हिम द वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे वंडरफुल टाउन बिस्मिल्लाह खान के लिए बनारस और दुमराव थे। एक उनके स्टूडेंट था बिस्मिल्लाह खान था, एक बार उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए एक शहनाई स्कूल बनाऊंगा यूएसए में और प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं रिक्रिएट करूँगी, जैसे बनारस में बिल्कुल एटमॉस्फेयर है, मंदिर है, टेम्पल है, रेप्लिकेट मतलब सेम टू सेम वैसा ही मैं आपके लिए यूएसए में बना दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। खान साहब ने उससे बोला क्या तुम रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, इसमें जब भी फॉरेन कंट्री में होता हूँ आई कीप यर्निंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ की इच्छा करना, किसी चीज़ की डिज़ायर करना। तो जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो आई कीप यर्निंग, मैं वापस चाहता हूँ कि जल्दी से मैं बनारस आ सकूँ। आई कीप यर्निंग होता है आई कीप डिज़ायरिंग कि मैं वापस आ सकूँ हिंदुस्तान। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ। होली गंगा, पवित्र गंगा, होली गंगा मीन्स पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ। और जब मैं बनारस में होता हूँ वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव के मठों को मिस करता हूँ। मठ वो प्लेसेस होते हैं जहाँ बहुत भिक्षु रहते हैं, तो मठ ऑफ डुमराव को मैं मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उनकी जो लाइफ है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है भारत की रिच कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी विरासत है उसका एग्जाम्पल है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट कर सकती है, स्वीकार कर सकती है। डिवाउट मुस्लिम, बहुत अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाले व्यक्ति को बोलते हैं डिवाउट। अपने धर्म को बहुत स्ट्रांगली मानते थे, वो मुस्लिम थे और वो प्ले करते थे शहनाई कहाँ पर, काशी विश्वनाथ टेम्पल पर। तो जो हमारे देश में जो रिच सभी रिलीजन्स के लोग जो मिलजुल कर रहते हैं, जो रिच कल्चर है हमारे देश का, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उनकी लाइफ इस चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल है। थोड़ा सा ऊपर आपको एक इंटरव्यू दे रखा है, एक इंटरव्यू हुआ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। उस इंटरव्यू में एक रिपोर्टर है शेखर गुप्ता, उसने बिस्मिल्लाह खान से पूछा कि जब भारत का पार्टीशन हुआ, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, तो क्या आप पाकिस्तान जाने की आपने नहीं सोची। तो बिस्मिल्लाह खान ने क्या जवाब दिया, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे मुझे बनारस छोड़ने का पड़ा, ऐसा भगवान ना करे। मैं हाँ पाकिस्तान गया था, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था और वहाँ पर मैं सिर्फ 1 घंटे तक रहा और मैंने वहाँ के लोगों को क्या बोला, नमस्कार बोला, और जो इंडिया के लोग थे उनको मैंने सलाम वालेकुम बोला और फिर हम हंस पड़े। इस तरह से एक इंटरव्यू बिस्मिल्लाह खान का आपके चैप्टर में डिस्कस किया गया है और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है।